नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन शॉर्ट हैंड में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं डिक्टेशन नंबर 6, जो 100 वर्ड पर मिनट पर बोली जाएगी। टोटल वर्ड्स 1000 रहेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए पाठ्यक्रम पुनरीक्षण के संबंध में उपरोक्त संदर्भ में आपको ज्ञात होगा कि प्रदेश में केंद्र की अनुशंसा पर व्यावसायिक शिक्षा की योजना के अंतर्गत शिक्षा का नया कार्यक्रम विगत वर्ष से प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों से संबंधित 14 पाठ्यक्रमों की जांच करनी है, जिन्हें संस्थान के माध्यम से तैयार किया गया है। यह निश्चय किया गया है कि सत्र प्रारंभ होने से पूर्व पाठ्यक्रमों की जांच कराई जाए, शैक्षणिक सामग्री एवं पुस्तकों का निर्माण किया जाए। इस कार्य को एक कार्यकारी दल के माध्यम से संपन्न कराया जाए, जिससे कुछ अनुभवी व विद्वान व्यक्तियों की सहभागिता हो। इस विचार से इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए सदस्य के रूप में कॉमर्स विषय के पाठ्यक्रम पुनरीक्षण के लिए मनोनीत किया गया है। कृपया 3 दिवसीय कर्मशाला में पधारने का कष्ट करें। किसी देश की व्यापारिक उन्नति के लिए उस देश में सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बैंकों का होना नितांत आवश्यक है। बगैर इसके कोई भी अच्छी कंपनियों का चलना मुश्किल हो जाता है। बैंक के सबसे बड़े अफसर को एजेंट और संचालकों को डायरेक्टर्स कहते हैं। इन बैंकों की अनेकानेक शाखाएं और उपशाखाएं भी होती हैं, जो सब एजेंटों के अधीन होते हैं। इन बैंकों द्वारा जन साधारण, आम पब्लिक, व्यापारियों या रोजगारियों का लेन देन होता है। व्यापारी लोग अपने हिसाब को सुचारू रूप से रखने के लिए कम से कम रोकड़ वही और खाते वही तो जरूर रखते हैं। इनके मुनीम लोग तिमाही, छमाही या सालाना आय व्यय के आंकड़े को जोड़ घटाकर हानि लाभ का विवरण पत्र, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, तैयार करते हैं। नगर के अलावा एक दूसरे का भुगतान ये हुंडी या चेक के जरिए से भी करते हैं। यह हुंडियाँ और चेक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे दर्शनी हुंडी या मुद्दती हुंडी। दर्शनी हुंडी जिसके ऊपर की जाती है, उसको उस हुंडी के दिखाते ही भुगतान देना पड़ता है। इन हुंडी पुर्जों के काम से लेन देन में बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि अक्सर रुपए को इधर उधर भेजकर जमा खर्च से काम चल जाता है। इसी तरह चेक से लेन देन होता है। बैंक बेरर चेक को पाते ही ले जाने वाले को बगैर कोई पूछताछ किए ही रुपए दे देती है और सिर्फ उसके रुपया पाने के दस्तखत कराते हैं। ऑर्डर चेक का रुपये बगैर आदमी की ठीक शिनाख्त किए हुए नहीं देती। काम चेक का रुपया तो सिर्फ हिसाब में जमा कर लेती है, पर देती नहीं। उस रुपये को निकालने के लिए आपको अपने नाम से दोबारा चेक काटना पड़ेगा। एक आदमी की काटी हुई चेक इंडोर्समेंट करके दूसरे के नाम की जा सकती है। बैंकों में अकाउंट कई तरह से रखे जाते हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 80 करोड़ एकड़ है, परंतु केवल 32 करोड़ एकड़ भूमि में ही खेती होती है। शेष भूमि या तो उपजाऊ नहीं है या पर्वत, नदियाँ या
बंजर है, ऐसी भूमि बहुत कम है जिसमें एक से अधिक फसलें उगाई जा सके। वर्षा साल में एक ही बार होने में से सिंचाई की समस्या मुख्य है। वैसे दो मुख्य मौसम होने के कारण दो प्रकार की फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। जहाँ कहीं ऐसी सुविधा है वहाँ पर वर्ष में दो बार फसलें उगाई जाती हैं। गर्मी में खरीफ की फसल तथा जाड़े में रबी की फसल। भारतवर्ष में खेती अधिकतर पुराने ढंग से की जाती है, अतएव कृषि पिछड़ी हुई दशा में है। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कई कारण हैं। मुख्यतः यहाँ के किसान अशिक्षित एवं गरीब के फलतः न तो उन्हें नए नए कृषि उत्तम उपकरणों और खेतों के नए तरीकों का कोई ज्ञान हो पाता है और न ही वे अपनी गरीबी के कारण खेतों में बढ़िया खाद और उत्तम बीज डाल पाते हैं। दूसरे, अधिक अंधविश्वास में रहने के कारण आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को भी जल्दी ही खेती के लाभ के लिए अपनाते हैं। छोटे छोटे तथा बिखरे फैले खेत, अनिश्चित वर्षा, सिंचाई के सीमित साधन, मिट्टी का कम उपजाऊ होना तथा दूसरे ऐसे ही अन्य कारणों से भारत सदियों से कृषि प्रधान देश होते हुए भी विश्व में खेती में अग्रसर न हो सका, वरन इतना पिछड़ा कि स्वयं अपनी जनसंख्या के लिए भी भरपेट अनाज नहीं पैदा कर सका। फलतः भारत को दूसरे देशों से भारी मात्रा में अनाज मांगना पड़ा। स्वतंत्र होने पर भारत सरकार ने पहल खेती के सुधार की और ध्यान दिया और पंचवर्षीय योजनाओं में कई ऐसी योजनाएं पूरी की गई हैं जिनमें खेती की पैदावार में वृद्धि हुई है। पैरा भारतवर्ष में पहल रेलवे का निर्माण बम्बई प्रांत में हुआ था। उस समय लोगों को यह पहल काले काले देव तथा दानव के समान मालूम हुए, परंतु शीघ्र ही अपनी उपयोगिता के कारण इन्होंने भारतवर्ष के कोने कोने में अपना अधिकार जमा लिया। अब तो किसी देश की सुख शांति व्यापार आदि का दारोमदार इन्हीं पर है। बिना इसके एक मिनट भी काम नहीं चल सकता। गांव गांव तथा नगर नगर में इन रेलों के ठहरने के लिए स्टेशन बने हैं, जिनका प्रबंध करने वाले को स्टेशन मास्टर कहते हैं। रेलवे ट्रेन के चलाने वाले को ड्राइवर और उसकी देखरेख रखने वाले को गार्ड कहते हैं। रेल पर चढ़ने के लिए हर एक आदमी को दाम देकर टिकट खरीदना पड़ता है, जो हर स्टेशनों के मुसाफिर खानों में बने हुए टिकट घर से मिलते हैं। टिकट देने वाले को टिकट बाबू और साथ के माल की बिल्टी बनाने वाले को बुकिंग क्लर्क कहते हैं। जो माल गाड़ी से भेजा जाता है वह अलग माल गोदाम में रखा जाता है और उनकी इनवाइस गुड्स क्लर्क या माल बाबू बनाता है। यह टिकट अलग अलग दर्जों के लिए अलग अलग रंग के होते हैं। फर्स्ट तथा सेकंड क्लास का टिकट कुछ हरा मायल होता है, इंटर क्लास का लाल तथा थर्ड क्लास का पीला होता है। इसी तरह पहले दर्जे, दूसरे दर्जे, ड्योढ़े दर्जे और तीसरे दर्जे का किराया भी अलग अलग होता है। किस वक्त गाड़ी आती या जाती है या कहाँ कहाँ किस किस प्लेटफॉर्म पर ठहरती है, इसका पता रेलवे टाइम टेबल में दिया रहता है। इसके अलावा हर एक स्टेशन पर एक इंक्वायरी ऑफिस होता है, जहां रेलवे संबंधी हर एक बातों को पूछ सकते हैं। रेलगाड़ियों की भी तेजी तथा माल और आदमियों को ले जाने के लिहाज से कई किस्में हैं, जैसे मेल ट्रेन,
तूफान मेल, पैसेंजर गाड़ी तथा माल गाड़ी आदि आजकल सिर्फ शिक्षा के होने या न होने से खास मतलब नहीं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और बेकार न बैठने पावे। स्टॉप। यह थी हमारी 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।